प्रिय जनता जंक्शन, हमको खुद नहीं पता कि हम लोगों ने क्या किया है। यह भी नहीं पता कि कैसे हो गया। जब कॉलेज में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे तब 5000 व्यू में ही दिमाग डोल जाता था। लगता था कि 5000 लोगों ने देख लिया। आज 28 दिन में 35 मिलियन लोग देखते हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता ये सबको, और जब ये सब पढ़ रहे हैं तो उन हजारों वीडियोस को देखने के बाद जो आप लोगों ने मुझे बनाकर भेजे हैं बधाई देते हुए, वो वीडियो देखकर लगा कि जनता जंक्शन ने कुछ कमाया है। पैसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि होली का त्योहार होने के बावजूद भी हम ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन व्हाट्सएप के इनबॉक्स में जब कोई वीडियो आता है और कोई कह रहा होता है कि एक बार जब देख लिए तो सब्सक्राइब करना ही पड़ता है, तो छाती चौड़ा हो जाता है। इतना भर भी नहीं सोच पाते कि ऐसा क्या कर दिए हैं कि लोग इतने खुश रहते हैं। कई ऐसे मैसेजेस भी आए कि आप पहले ज्यादा जल्दी रिप्लाई करते थे और आजकल कम करते हैं। यह पढ़कर इतना बुरा लगा जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन आज 1 साल पूरा होने के बाद लग रहा है कि हमने कुछ हासिल किया है। कम या ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाहते हैं। हासिल तो अपने आप में एक हासिल होता है। हमको अभी भी नहीं लगता कि हम लोग ज्यादा दिन टिक पाएंगे। जितने मैसेजेस और वीडियो आए हैं उन सब में सिर्फ इतना ही लिखा था कि जनता जंक्शन 100 साल पूरे करेगा। मेरे पास इस बात की गारंटी नहीं है। हां, एक गारंटी है, जब तक ये चलता रहेगा यूं ही रोड पर जाकर टी शर्ट पहने वो लड़के और लड़कियां चिल्लाते रहेंगे। सुबह के 8 बजे आप ये वीडियो देख रहे हैं और आज का पूरा दिन हम जनता जंक्शन के दर्शकों के नाम कर रहे हैं। आज जो भी जनता जंक्शन पर जाएगा वो 1 साल के इतिहास को देख कर आएगा। बड़े शान से उसमें यह बताया जाएगा कि जनता जंक्शन ने जो किया है वो अपने आप में मिसाल होने जैसा है। हो सकता है कि कईयों को लगे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है, लेकिन क्या करे हुजूर, पैर पर लाठी पड़ने के बाद और हाथ में फ्रैक्चर आने के बाद इस कलयुग में हमने ये चुना है कि हम लोगों को ये बताएंगे कि हमने क्या किया है। हमने ये चुना है कि हम सबको ये समझाएंगे कि हमारे हिसाब की पत्रकारिता क्या है और वो अलग कैसे है। हमने हमेशा ये कहा है कि हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन आज उसका एक और पहलू बताएंगे। पहलू यह कि सबके हिस्से की एक कहानी होती है। हमने सफलता के कितने आयाम गढ़े हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम कितने असफल हैं इसका भी कुछ पता नहीं है, लेकिन एक कहानी है जो आपको सुनानी बहुत जरूरी है। कहानी स्टार्टअप के बारे में सोच रहे उन लड़कों की, कहानी बड़े पत्रकारों के दरबारी ना करने की, कहानी चुप से सिर्फ सच दिखाने की हिम्मत रखने की। और उस कहानी का फलसफा इतना है कि पिताजी से ढंग से बात नहीं हो पाती है और वो कहते हैं कि कौन सा इतना बड़का काम करते हो कि फुर्सत नहीं है। उस कहानी का फलसफा इतना है कि मां कहती है कि शाम में 5 मिनट के लिए फोन कर लिया करो यार। उस कहानी का फलसफा इतना है कि दोस्त बिछड़ते वक्त कहता है कि तुम बहुत अवसरवादी हो। यह कहानी सिर्फ जनता जंक्शन बनने भर की नहीं है। यह कहानी है हाफ पैंट पहनकर टी शर्ट में खड़ा होकर किसी खेत में चिल्ला रहे उस लड़के की जिसने 12 लोगों की जिम्मेदारी उठाई है। और इस कहानी का फलसफा यह है जहां हम 1200 स्क्वायर फीट के ऑफिस में खड़े हैं, जहां रात को यही ऑफिस बेडरूम में तब्दील हो जाता है और सुबह में यही ऑफिस मीडिया हाउस का दफ्तर बन जाता है। यह कहानी इतने भर में लेकिन खत्म नहीं होती। इस कहानी में रविवार को 3000 फोन पर गालियां सुनना भी अनिवार्य किया गया है। इस कहानी में फोन करके ऐड मांगने की जुर्रत भी की गई है। इस कहानी में उन सारे लोगों को विश्वास में लेकर बिहार को लेकर समझ बनाने के लिए भी कहा गया है। इस कहानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी लड़के को अपने 3x4 के कमरे में सुलाकर एक वक्त दाल बनाने को भी कहा गया है। इस कहानी में भाई और दोस्त बनकर बिहार चलने की गुजारिश भी कभी की गई थी। इस कहानी में पैसों का बहुत खेल हुआ है और इसी कहानियों में कईयों का करियर स्टेक पर लगा हुआ है, ये कहकर कि एक बार भरोसा करो सब अच्छा हो जाएगा। और उन तमाम हिस्सों को मिलाकर आज जब ये कहानी बन गई है और 1 साल हो गया है तो आपको सुनाना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि हम कैसे काम करते हैं। ये जानना जरूरी है कि जो टी शर्ट हम अभी पहने हुए हैं वो कभी पीयूष कुमार चौरसिया ने मुफ्त में मुझे भेजा था। ये जानना जरूरी है कि 26 को रात के वक्त जब ये वीडियो शूट करने का मन नहीं था तब किसी एक शख्स ने हमें कहा कि तुम बिहार के लिए जवाबदेह हो, वीडियो तो बनाना पड़ेगा। और इस कहानी के पीछे बिहार के वर्तमान दर्शक जिन्होंने प्रशांत राय को प्रशांत भैया बना दिया, जनता जंक्शन को भावना और ना जाने कईयों को स्टार्टअप करने की हिम्मत दे दी। ये 1 साल मिश्रण है।
रोड पर सोने से लेकर दफ्तर में बीन बैग पर बैठकर ड्रामा करने तक का। ये 1 साल मिश्रण है पिताजी को भरोसा दिलाने का कि सब अच्छा हो जाएगा। ये 1 साल मिश्रण है किसी का यूं छोड़कर चले जाने का। ये 1 साल मिश्रण है सालों के झूठे दोस्त के साथ रहने का। यहां सब कुछ है, लेकिन उससे ऊपर बिहार के लिए भावना है। उससे ऊपर है नल जल को दिखाना। उससे ऊपर है एम्बुलेंस का ना रहने पर वहां जाकर चिल्लाना। उससे ऊपर है पीएमसीएच में जाकर पिट जाना। उससे ऊपर है 2 बजे रात को सोकर 7 बजे नहाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाना। हमने 1 साल में ये सब किया है। जनता जंक्शन खुलने के बाद आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। एक आध दिन दफ्तर में नहीं रहे हैं तो बाहर से लिखकर सब कुछ भेजा है। पैकेट में कॉम्बीफ्लैम और पैरासीटामोल की गोली हमेशा रहती है। कभी कोई दोस्त पानी से खिला देता है तो कभी यूं ही घोट जाते हैं, लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन समय से भेज देते हैं। किस हद तक सुन पाएंगे आप ये कहानी और किस हद तक हम बता पाएंगे आपको ये कहानी। बस अंतिम पैरा सार के रूप में पढ़ रहे हैं। अगर कोई लड़का आए और कहे कि हमको कुछ करना है तो उसका समर्थन कीजिएगा। हम रहे या ना रहे इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिसके पास जुनून है उसको आपके समर्थन की जरूरत भी है। जनता जंक्शन यूं ही अपने 100 साल पूरे करे, इसी की कामना हमारी भी है। बस शर्त इतनी है कि हमें भी इच्छा है कि हम ठाठ से रहें। हमें भी इच्छा है कि सब कुछ आसानी से हो जाए, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि हमें किसी के गोद में बैठकर दरबारी करनी पड़े। बस यही कहानी है उस 1 साल की जो आज बीत गया। अगला साल भी आएगा तो इसी कहानी को दोहराएंगे। इसी हाफ पैंट और टी शर्ट में खड़े होकर चिल्लाएंगे। आपको याद दिलाएंगे उस एक लड़की की कहानी जिसने सिर्फ सपना देखा था। आप उसे पूरा कर रहे हैं। साथ जरूर रहिएगा। धन्यवाद।